हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने मैपिंग का चैप्टर किया था, ठीक है। और इसमें 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री इत्यादि नोट्स जो है एक प्रोवाइड कर दिया मैंने। 1 से लेकर के 8 लेक्चर तक के नोट्स टेक्निकल टीम को भेज दिया है और सत्यप्रकाश सर एक बार उसको देख करके उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अरब सागर के द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। हालांकि कल ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसका थ्योरी देख करके और इस टॉपिक को आज खत्म कर देते हैं। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, ये दोनों टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये दोनों ही आज खत्म कर देंगे। तो जो कल होगा वो ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप है। तो कल आपने देखा भी था कि लक्षद्वीप किधर स्थित है, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है छोटे प्रवालों के द्वीप से बना है, यानी कि जो भी कोरल्स हैं उन्हीं को मिला करके लक्षद्वीप बना हुआ है। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी के नाम से जाना जाता है। तो कल मैंने आपको बताया भी कि 11 डिग्री लाइन किसको किसको अलग करती है, 10 डिग्री लाइन उसके बाद किसको अलग कर रही है और 9 डिग्री लाइन किसको अलग कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कल देख ली थी, एक बार और देख लीजिए आप। कल जो हम लोगों ने ख़त्म किया था वो यहीं पर ख़त्म किया था अपना लेक्चर। तो अमीन दीवी और कन्ना नूर को मैंने दिखाया था कि 11 डिग्री लाइन कर रही है। उसके बाद आती है 10 डिग्री जो कि कन्ना नूर से ले करके और थोड़ी देर तक कोई भी द्वीप वहाँ पर नहीं है। फिर 9 डिग्री लाइन अलग कर रही है आपके मिनिकॉय को, अलग कर रही है मेन लक्षद्वीप से यानी कि कन्नानौर से एक तरीके से। और 8 डिग्री लाइन जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, ठीक। तो हम लोग कल देख चुके हैं। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो लोग मैपिंग एक बार जाके देख लेंगे और वहीं से रेफर करके आज का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। उसी का थ्योरी पार्ट है आज। उसके बाद आता है 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ था कि लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया, तो 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, केरल के कोच्चि तट से लगभग 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये किस तरह से इसकी दूरी दे रहा है, तो दूरी इस तरह से दे रहा है कि लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप हैं। जैसे 2-3 का नाम अभी आपको पता चला कि एक है आपका अमीन दीवी, एक है नाम आपका कन्नानौर जो मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें एक बार जब डिस्टेंस लेते हैं किनारे से तो कहीं 220 मिलती है और कहीं कोई द्वीप 440 तक मिलता है। इसमें कुल क्षेत्रफल जो इनका है वो 32 वर्ग किलोमीटर है और कुल द्वीपों की संख्या है 36। हालांकि लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो भी द्वीप हैं जो कि हैबिटेट हैं एक तरह से, वो टोटल 36 है, मतलब रहने योग्य 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप सभी को समूह को अमीन दीवी कहते हैं और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। तो अभी आपने देखा भी कि मिनिकॉय जो है दोस्तों वो 9 डिग्री चैनल के द्वारा बाकी जितने भी लक्षद्वीप के द्वीप हैं उनसे अलग होता है और मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा हो गया या सबसे उत्तर में हो गया अमीन दीवी, ठीक है, और सबसे दक्षिणी है मिनिकॉय। और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के साथ शेष सभी द्वीपों से अलग होता है और दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का, तो उसका नाम है एंड्रॉट। क्या नाम है, एंड्रॉट अथवा एड्रॉथ, ठीक है। ये सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीपों के समूह, द्वीप समूहों का। कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, लगभग सभी लोगों को पता होगा, जो कि कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो लोग एलिफेंटा जाते होंगे उनको पता होगा कि वो गेटवे ऑफ मुंबई से फिर शिप के द्वारा जाते हैं एलिफेंटा तक। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है, नाम है उसका सालसेट। अब तटीय द्वीप जिसको ऑफशोर आइलैंड कहते हैं, वे गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों और मन्नार की खाड़ी में अनेकों द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पहला देखते हैं पिरम जो कि खंबात की खाड़ी में है, भैंसला जो कि काठियावाड़ में है, दीव, बैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार जो कि कच्छ तट पर है, खाड़िया बेट, आलिया बेट नर्मदा तप्ती के मुहाने पर है, बुचर, करंजा, क्रॉस जो कि मुंबई के पास है, भटकल, पिजन कॉक, सेंट मैरी मंगलौर तट के पास, अंजी दीवी गोवा तट के पास, वायपिन कोची के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसको कल हम लोग देखे भी थे, महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर, न्यू मूर गंगा सागर डेल्टा, गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। फिर आता है आपका कोरी क्रीक अथवा निवेशिका, एक ज्वारीय क्रीक है यानी कि टाइडल क्रीक है। तो जितने द्वीप बताया हूँ उसमें से कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को यहाँ पर मानचित्र में दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि न्यू मूर आइलैंड जो हम लोग का है वो यहाँ कुछ पड़ता है। तो पहला द्वीप है यहाँ पर जिसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। क्या नाम है,
न्यूमूर द्वीप, ठीक। और इसी के बगल में, इसी के जस्ट बगल में बंगाल के साइड में एक और द्वीप पड़ता है जिसका नाम है काल्टा गंगा सागर द्वीप, ठीक है। तो ये दो हम लोग अभी पढ़ लिए। फिर अगर उड़ीसा राज्य की बात करें कुछ इधर, ठीक है, तो यहां पर जो द्वीप पड़ता है एक, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसी का नाम आपका क्या रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फिर उसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो इस क्षेत्र में कहीं हम लोग को एक द्वीप मिलता है जो कि आप लोग को ही पता होगा, ये एकमात्र उपग्रह क्षेत्र भी है यहाँ पर, ठीक है। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक। उसके बाद मैंने जो ये द्वीपीय देश पढ़ते हैं इनके बारे में कल विस्तृत रूप से हम लोग की चर्चा हो चुकी है। तो अंडमान का पोर्शन है और ये निकोबार का पोर्शन है, और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है जिसको आलिया बेट भी, सॉरी पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, आलिया बेट नहीं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे साइड, नीचे पहले देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है। यहाँ पर आपका पड़ता है पंबन द्वीप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। फिर केरल के पास एक द्वीप पड़ता है जिसको मैं कल भी बोल रहा था, लेकिन कल हमने इसकी मैपिंग नहीं की थी, तो आज इसको भी कर लेते हैं। केरल के कोची शहर के पास यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं हम लोग, ये मतलब कुल जो केरल राज्य कोची शहर का ये भाग है वेलिंगटन द्वीप, और लगभग 12 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई होगी, लंबाई में फैला हुआ है। ऊपर जाएंगे अरब सागर में तो महाराष्ट्र के पास यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, और आपने एलिफेंटा केव भी पढ़ा होगा, तो ये अपने गुफा मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ द्वीपों का नाम और मैं आपको बताया हूँ, जिसमें से एक द्वीप यहाँ पड़ता है जिसका नाम है अलियावेट द्वीप, ठीक है। तो ये अलियावेट द्वीप है। और अगर अंदर के साइड में देखा जाए थोड़ा सा महाराष्ट्र के पास, यहाँ पर या बेसिकली इससे थोड़ा नीचे यहाँ पर, तो ये आपका पड़ता है खालियावेट द्वीप, ठीक है। तो ये भी दो द्वीप और याद रख लेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 7-8 द्वीप बताए। अगर आपसे पूछे कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो इस पोर्शन को, ये जो मैं लाइन में ले रहा हूँ, इसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का द्वीपीय संरचना बनाता है, ठीक है। और इधर से कहीं सपोज करो ऐसे अलग है, ठीक है। तो ये जो द्वीपीय संरचना है इसको बोलते हैं सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट द्वीप है, ठीक है। इसके बाद तो इतने इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ही ली है। यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ही ली है। तो इतने द्वीपों को याद रखो, बाकी जो इसमें द्वीप दिए हुए हैं वो आप लोग खुद से एक बारी मैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को शौक लगता है तो इसकी भी मैपिंग आप लोग एक बार कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लगभग जो है बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सर क्रीक के बारे में। सर क्रीक का बहुत पहले चर्चा हुआ था। 24 डिग्री के आसपास से ऐसा क्षेत्र है जो कि एक तो दलदली क्षेत्र है और भारत गुजरात में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, भारत का गुजरात है, और दोनों के मध्य जो है समुद्री सीमा का निर्धारण भी करता है, और इस पर भारत का नियंत्रण है, लेकिन विवाद होता रहता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में हैं, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आप लोग बताओ कि ये क्या है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, फिर आता है एनसीआर का क्षेत्र। अब तो एससीआर का भी क्षेत्र आने लगा है, जिसमें दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली एवं बागपत जिला आता है। और राजस्थान के उपक्षेत्र में अलवर और भरतपुर आते हैं। तो ये भी पूछता है कि एनसीआर में कौन कौन से इलाके आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि जो एससीआर बन रहा है, ठीक है, जैसे ये था नेशनल कैपिटल रीजन और एससीआर बन रहा है आपका स्टेट कैपिटल रीजन, तो स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं, अगर किसी को मालूम हो या उसे जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, बताने को मैं भी बता दूंगा अभी उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग की भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रहे, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फिर से बता दूंगा अगर कोई आंसर नहीं करता है तो। ठीक है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य बड़े हैं, जिसमें राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। देखिए, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश और 5वां आता है गुजरात। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। एक बारी इंडिया का मैप देखोगे अगर आप लोग पॉलिटिकल, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ें मिल जाएंगी। 2011 की जनगणना लास्ट जनगणना हुई, क्योंकि 2021 में होने वाली थी, जो हुई नहीं कोविड-19 के कारण, और लग भी नहीं रहा है कि अब होगी। ठीक है, तो देखते हैं 2031 वाली का हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके अनुसार भारत 4 बड़े राज्य जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार और वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ द्वीप मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तो मैंने 8 क्लास का टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है कि हिमाचल प्रदेश ऊपर उत्तर साइड से लगता है, हरियाणा आपका उत्तर पश्चिम से समझ सकते हो, पश्चिम साइड में आपका राजस्थान है, पश्चिम से नीचे जब आओगे थोड़ा सा दक्षिण साइड में आपका मध्य प्रदेश है, वहीं दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड पड़ता है, और बिहार जो है एक तरह से आपके पूर्व साइड में पड़ेगा, और उत्तराखंड भी उत्तर साइड में से ही लगता है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर पश्चिम में लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से टच होता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र से भी टच होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश कब बना? तो 2014 में 2 जून को बना। ठीक है, तो 2 जून 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से, अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई हैं। इसको भी हम लोग मैपिंग में देख लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी बस थ्योरी कर लेते हैं। पुडुचेरी में यमन का क्षेत्र जोड़ा जाए तो सीमाएं 6 राज्यों से लग जाती हैं। तेलंगाना की सीमा जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से राज्य हैं। तो डायरेक्टली मैप से ही देख लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा था कि उत्तराखंड से लगती है सीमा, दिल्ली से लगती है, ठीक है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है, इधर झारखंड से और इधर बिहार से लगती है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, इसमें पुराना मैप दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है आपका उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है और राजस्थान से लगती है। क्या बिहार से लगती है? तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि बिहार से कोई भी सीमा नहीं लग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें आप लोग मैप में थोड़ा थोड़ा देखते रहिए खुद से। ठीक है, हम लोग सीधे चलते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट का एरिया हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें हैं, जिसमें सिक्किम नहीं आता है। पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि उन 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। तो क्या क्या आते हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है सबसे ऊपरी साइड में। अगर ऐसा कुछ मैप बनेगा तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपरी साइड में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इस तरीके से। ठीक, तो सबसे ऊपर आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। फिर आता है असम, असम आपका इस क्षेत्र में आता है। फिर आता है मणिपुर, तो मणिपुर यहाँ कहीं बीच में आएगा। मिजोरम, तो मिजोरम सबसे नीचे आता है क्योंकि जेड सबसे नीचे होता है, MIZO। नागालैंड, तो अरुणाचल के नीचे नागालैंड आता है। त्रिपुरा यहाँ छुपा हुआ 3 साइड से घिरा हुआ बांग्लादेश से त्रिपुरा आता है। और मेघालय यहाँ पर ऊपर इसके हाथ पर मेघालय आता है। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। असम की सीमाएं कुल 7 राज्यों से लगती हैं। असम को स्पर्श करता है, पहला तो हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाकी में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ और मेघालय हुआ। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखनी है कि असम खुद एक स्टेट है 7 सिस्टर्स में, और ये बाकी 6 को टच करता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है असम को लेकर के। फिर मणिपुर की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का मतलब ये है कि ये कहीं भी मतलब इसकी बाउंड्री किसी इंटरनेशनल उसको नहीं छूती है, ठीक है, और ना ही कोई वाटर बॉडी वाले एरिया को ये लगता है, यानी कि स्थलबद्ध है, केवल कई सारे स्टेट्स के बीच में ये पैक है। इसका कुल क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। मणिपुर की भूमिका इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस मणिपुर न्यूज़ में था, क्यों था? नागा और कुकी जनजातियों के जो विद्रोह हो रहा था उनके नाते मणिपुर जो है वो न्यूज़ में था। मणिपुर की जो 92% भूमि है पहाड़ी है और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज जो होती हैं, लोकटक लेक है वहाँ की बहुत फेमस, वहाँ पर फुमडीज होती हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके कह सकते हो कि द्वीप है जो कि तैरते रहते हैं, उनको फुमडीज बोलते हैं, ठीक है, और भूखंड या द्वीप उनको बोल रहे हैं। लटकी हुई सिल्ट, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं जाननी है। यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसका नाम है संगाई हिरन। तो संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास क्या है? तो मणिपुर का जो फुंडीज है उसी में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश आपके 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आस पास से गुजरता है, यानी कि उसके मध्य से, अरुणाचल प्रदेश के मध्य से 28 डिग्री नॉर्थ की रेखा गुजरती है। और अगर ISFR की बात करें 2021 के, तो लगभग अरुणाचल प्रदेश का 79.33% जो है वनावरण के अंतर्गत है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, मतलब सबसे ज़्यादा बसाव वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। कर्नाटक को क्या कहते हैं? तो IT पावर हाउस कहते हैं या सिलिकॉन स्टेट कहते हैं, ठीक है। मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि घने जंगलों से आच्छादित है। पाट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है, इसके पहाड़ के ऊंचे शिखर होते हैं, और झारखंड राज्य के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही कोहिनूर हीरा मिला था। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी खान है? तो कोल्लूर की खान है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ठीक है, और इसी कारण से इस राज्य को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। विदर्भ का कौन सा क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसको विदर्भ कहते हैं। तो विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न थे, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। अब इतना ज़्यादा तो हम लोग डेप्थ में नहीं जाके पढ़ेंगे। लातूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लातूर महाराष्ट्र का एक ज़िला है जिसका मुख्यालय लातूर है। बस ये जानना है कि 1993 को एक भीषण भूकंप जो है आया था, और ये समुद्र तल से 631 मीटर ऊंचा है। फिर आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया, और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसका नाम है दादर, और नगर हवेली था दमन और दीव। आंध्र प्रदेश को विभाजित करने के बाद, तेलंगाना के गठन के बाद जो राज्य थे वो 29 से घट करके मतलब राज्यों की संख्या 29 हुई थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया 31 अक्टूबर सन 2019 को, तो ये फिर से 28 हो गई, ठीक है। इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि दमन, दीव, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, आपका लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका पुडुचेरी। तो एक चीज़ पुडुचेरी के बारे में और जान जाइए कि सबसे पहले जब मतलब ये जो है फ्रांसीसियों की कोठी थी या फ्रांसीसियों का क्षेत्र था जो पौंडीचेरी है, और ये टोटल 3 जगहों पर जो है, मतलब टोटल 4 जगहों पर विस्तृत है। तो एक तो आपको पुडुचेरी दिख ही रहा है, ये भी पुडुचेरी के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा 3 क्षेत्र और आते हैं। क्या आता है? तो केरला का एक क्षेत्र आता है, इसका नाम है माहे, ठीक। दूसरा हो गया आपका यहाँ पर एक पुडुचेरी, ठीक। इसी के नीचे आपका आएगा कराईकल, एक हो गया कराईकल, और चौथा हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास में जिसका नाम है आपका, यहाँ 2-3 पॉइंट है जिसका नाम है यनम। तो यनम, कराईकल, माहे, ये चारों क्षेत्र जो है, एक सेकेंड, ये चारों क्षेत्र जो हैं इसको मिलाकर के आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी या यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कहते थे, ठीक है। तो ये चारों क्षेत्र पुडुचेरी में आएंगे। इसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है ऑब्वियसली, और इसमें 2 जिले थे, 5 और शामिल किए गए हैं। तो लेह और कारगिल पहले से थे, अभी 5 जिले और बने हैं। अगर आप न्यूज़ में अपडेट हो गए तो आपको पता भी चल रहा होगा,
ठीक है। इसके बाद अंडमान द्वीप समूह के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, ठीक है, और उस राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो उसका नाम हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा। अंडमान के द्वीप समूह में बहुत सारे अंडमान है, मतलब द्वीप समूह है, जिनके नाम मैंने कल आपको बताए थे सारे। इसमें ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज नाम के 4 नेग्रेटो जनजातियां भी पाई जाती हैं, और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और शोम्पेन नाम के मंगोलायड जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं कि दिलादे घर, तो आसपास के क्षेत्र जो हैं 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया था। ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल उससे मतलब नहीं हम लोग को। दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। 2 भाग है, एक दादर और दूसरा नगर हवेली, ठीक है। कह रहा है 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव और दादर नगर हवेली अलग था, लेकिन बाद में दोनों को मिला दिया गया है। जैसा कि पुडुचेरी के बारे में मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप हमने पढ़ ही लिया है, तो लक्षद्वीप को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें से कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में आते हैं। जो यनम है वो आंध्र प्रदेश के पास आता है, और माहे जो है केरल में स्थित है। इसको हमने मैप में भी देख लिया। पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, और कल जो है हो सकता है लेक्चर ना हो, क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। तो परसों से हम लोग जनजाति थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़े से में ही खत्म हो जाएगा जनजाति का चैप्टर ज़्यादा नहीं जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है। तो इसको मैं आपको सीधे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो हम लोग का मेन आता है वो आता है इसके बाद अफवाह तंत्र। तो जब भी मिलेंगे हम लोग, मंडे को अगर मिलते हैं, तो हम लोग गंगा नदी अफवाह तंत्र के साथ या फिर इंडस या सिंधु नदी अफवाह तंत्र के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।